उपस्थित श्रद्धालुओं, धर्मानुरागियों, आज के सत्संग में हम लोग वैष्णवता और वैष्णव धर्म के विषय में श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे समाज में, खासकर मिथिलांचल में, वैष्णवों के प्रति लोगों की धारणा अच्छी नहीं देखी गई है। बहुत से लोग कंठी के लक लगाने वाले, चंदन करने वालों की आलोचना करते हैं, कहीं कहीं उन्हें चिढ़ाते भी हैं, कहीं कहीं उन्हें ढकोसला भी कहते हैं। खैर, जिनकी जैसी सोच है, जैसा विचार है, वैसा अपना भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि संपूर्ण विश्व का जो मानवतावादी धर्म है, वह धर्म वैष्णव धर्म से ही प्रकट होता है। वैष्णव किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष या काल विशेष का धर्म नहीं होता। वैष्णव वह सार्वभौम धर्म है जो संपूर्ण विश्व के मानव के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वैष्णव धर्म या वैष्णवता का सिद्धांत हमें यह बात सिखलाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं जिए, हम केवल अपने लिए नहीं सोचे। वो भी कोई इंसान नहीं है जो अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। वही इंसान है जिसके अंदर परोपकार की भावना है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर संवेदनशीलता है, जो दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों के सुख से सुखी हो, उसे ही वैष्णव कहा गया है। वैष्णवता एक स्वभाव का नाम है, वैष्णवता एक आचरण का नाम है, वैष्णवता एक व्यापक दृष्टि का नाम है। भागवत में कहा गया है कि सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावमात्मनः, संपूर्ण चराचर में, कीड़े से लेकर हाथी तक में, मनुष्य से लेकर देवता तक में, जल से लेकर चेतन तक में, कण में, क्षण में, श्री राम मैं सब जग जाने, या हरि व्यापक सर्वत्र समान। इस भाव को जो रखते हैं, जिनकी ऐसी व्यापक दृष्टि है, जो समस्त चराचर में परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसे सच्चा वैष्णव कहा जाता है। क्योंकि जो सबों में परमात्मा को देखते हैं या परमात्मा में सबको देखते हैं, स्वाभाविक बात है वो किसी से बैर नहीं कर सकते, किसी से राग द्वेष नहीं कर सकते, किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी की निंदा आलोचना नहीं कर सकते, न ही वो किसी को कष्ट दे सकते हैं, न ही किसी को कष्ट में देख सकते हैं। नरसिंह मेहता ने गुजराती संत, उन्होंने कहा था कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर बड़ाई जाने दिए, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने दे। सच्चा वैष्णव उसे कहा जाए जो दूसरों के दुख को समझे, दूसरों के दुख में सहायता करे और दूसरों को सुख दे। पर हित सरिष्ठ धर्म ने भावी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा था। अतः भक्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैष्णव एक स्वरूप नहीं है। कंठी तिलक ठीक है, उसका एक स्वरूप माना जाता है, लेकिन उससे भी बढ़कर उस कंठी तिलक चंदन के प्रति भी लोगों के अंदर तभी आस्था बनती है जब उनके अंदर वैष्णवता का गुण देखा जाता है। और वैष्णवता का गुण वो है जिसमें दया का भाव हो, जिसमें व्यापक दृष्टियां हो, जो परोपकार की भावना रखते हो, जो दूसरों के दुख से दुखी हो और दूसरों के सुख से सुखी हो, जो समस्त चराचर में परमात्मा का दर्शन करे। सच्चा वैष्णव वही कहे जाते हैं। अतः
हमें अपनी वैष्णवता का परिचय देने के लिए हमें स्वरूप से ज्यादा महत्व है हमें अपने स्वभाव को बदलना। हम अपने स्वभाव को बदलें। हम ऐसा व्यवहार कभी अपने जीवन में किसी के साथ नहीं करें जिससे दूसरे को कष्ट हो, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मनसा, वाचा और कर्म, हम मन से किसी का बुरा नहीं सोचें, हम कर्म से किसी का बुरा नहीं करें, हम वचन से किसी को बुरे वचन नहीं कहें, कटु वचन नहीं कहें। वही सच्चा वैष्णव की पहचान है। और यह एक ऐसा धर्म है, ये मानवीय धर्म है, ये मानवतावादी धर्म है। ये किसी एक जाति का नहीं, किसी एक काल का नहीं, किसी एक राष्ट्र का नहीं। ये सार्वदेशिक, सार्वकालिक व सार्वभौम धर्म है जो संपूर्ण विश्व के मानव की कल्याण की परिकल्पना करता है। और हम भारतवासी अनादिकाल से इसी परंपरा के अनुयायी हुए हैं। हम इसी परंपरा, इसी महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हैं। हम हो सके तो हम दूसरों के उपकार करते हैं, दूसरों को काम आते हैं, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते और हम अपने धर्म का त्याग नहीं करते। और हमारा परमात्मा क्षण में कण में व्याप्त है। हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी किसी से भी बैरभाव नहीं रखते। यही हमारा शास्त्र, यही हमारे ऋषि मुनि, यही हमारे संत महात्माओं की शिक्षा है, हमारे गुरुजनों की शिक्षा है। और विश्व में सबसे आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें जगह जगह पर इस वैष्णव धर्म की व्याख्या की गई है, वैष्णव धर्म की शिक्षा दी गई है। और आज यदि हमारे समाज के बीच, हमारे राष्ट्र के बीच या संसार में जहां लोग भौतिक बाध्यता के चाकचिक्य में, चकाचौंध में बड़े हुए हैं, जो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, अपने माता पिता के सत्कार सेवा भाव को भूल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वैष्णव धर्म ही इस तमाम बीमारियों का इलाज है। और वही इस आदर्श को, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को वापस ला सकता है और अध्यात्मवादी की चेतना जगाकर इंसान को पशु होने से या राक्षस होने से बचा सकता है। और आज समाज के अंदर वैष्णव धर्म का प्रचार होना, वैष्णव धर्म का विकास होना और वैष्णव धर्म को अपने जीवन में अपनाना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। धन्यवाद।